इनकी हिम्मत है आके बोल दे कि मैं एकेडमी हूँ, आपको मैं एयरलाइंस नहीं हूँ। वो तो आपसे एयरलाइंस के नाम पे पैसा ले रहे हैं कि भाई हमारी एयरलाइन चलती है, आप आगे हमारे यहाँ ज्वाइन करो, हम आपको नौकरी दे देंगे। कई बार क्या होता है 100 लड़कों को इन्होंने टेंडर ले लिया, अब 100 लड़के किसी एग्जाम में गए तो 100 में ऐसा तो है नहीं 2-4 ना सिलेक्ट हो जाए। अब जो 2-4 सिलेक्ट हो गए ना, ये उनकी बात करते हैं कि 4 लड़कों को हमने नौकरी दिलवा दी, बाकी जो 96 रिजेक्ट हुए उनके बारे में तो कभी आपको बताएंगे भी नहीं। एकेडमी हो, इंस्टीट्यूट हो, कंसल्टेंसी, तो आप बोलो ना कि भैया मैं एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, हम इस जॉब के लिए कोर्स कराते हैं, फिर देखो आपके पास कितने बच्चे आते हैं, कोई नहीं जाएगा। प्राइवेट कंपनी आपको गवर्नमेंट का आरक्षण कैसे दे सकते हैं यार, ये आप बताओ। गवर्नमेंट ही तो भाई आपको आरक्षण दे देगी कि ये प्राइवेट आएंगे, 35 साल एज का क्राइटेरिया कर दिया, उसके बाद ओबीसी को 3 साल और SC/ST को 5 साल छूट दे देंगे। ये मतलब वो लोग हर महीने करोड़ों की इनकम कर रहे हैं आप लोगों की खून पसीने की कमाई से, ठीक है। इसमें उनका साथ दे रहे हैं कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर। अब अगर आप समझदार हो तो आप बताओ मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं, नीचे कमेंट करके बताओ कि इन ऐसे कितने लोगों का कटा है और कितने लोगों को कटने वाला है और कितने बचने वाले हो। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा कि एयरपोर्ट की फ्रॉड वैकेंसी आ गई है या फिर हर महीने आती रहती है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं बताऊं कितने वीडियो बनाऊं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ऑलरेडी मैं फ्रॉड जॉब से रिलेटेड इतने वीडियो बना चुका हूं, मगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। और कहीं ना कहीं जब आप लोग फंस जाते हैं ना, फिर मुझे आप मैसेज करते हैं कि सर ये फ्रॉड है कि सही जॉब है। तो मैं आपको बता दूं कि समझदार जब तक नहीं बनोगे ना, तो इस समाज में तुम्हारा शोषण ऐसे ही होता रहेगा। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक है ना, तो ये वीडियो जरूर देखना और देखने के बाद अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, चैनल में, हर जगह शेयर करना। क्योंकि दोस्तों आज तक मैंने अपने कभी किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। तो क्योंकि जब तक आप लोग मेरी टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे या फिर जब तक आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोग जागरूक हों और वो कहीं ना कहीं अपना पैसा और अपना समय दोनों बचा सकें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि एयरपोर्ट फ्रॉड जॉब क्या होती हैं, आप लोग इनमें कैसे फंस जाते हो। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कंपनियां हैं, उनको कंपनियां भी नहीं कहेंगे, एजेंसी कहेंगे, फ्रॉड एजेंसी कहेंगे, जो कि इस एविएशन सेक्टर में आ गई हैं और वो धड़ल्ले से अपना व्यापार चला रही है। कि कुछ वैकेंसी के नाम पर आप लोगों से रजिस्ट्रेशन फीस ले लिया, उसके बाद कुछ कोर्स के नाम पर आपसे मोटी रकम ले लिया। मतलब वो लोग हर महीने करोड़ों की इनकम कर रहे हैं आप लोगों की खून पसीने की कमाई से, ठीक है। इसमें उनका साथ दे रहे हैं कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर, जिनके दोस्तों मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि इसके तो मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, ये तो बिल्कुल सही जानकारी दे रहा होगा, मगर आपको नहीं पता है वो है उनके दलाल, जिनको वो पैसे में खरीद रखा है। वो लोग फ्रॉड वैकेंसी का प्रचार करते हैं, आप लोग उन पर भरोसा करके अपनी मेहनत की मोटी कमाई उन दलालों के हाथों में थमा देते हैं। तो आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, पहले तो आप लोग ऐसे यूट्यूबरों का बाइकआउट करो, जिनको पता कुछ घंटे का नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने व्यू से और पैसे से मतलब है। वो कोई सा भी नोटिफिकेशन उठाते हैं, कहीं से भी उठाते हैं और वो लोग तुरंत वीडियो बना देते हैं जो कि आप लोगों तक पहुंचता है। फिर आप लोग कहीं ना कहीं भरोसे में आके अपना सब कुछ सत्यानाश करवा लेते हो, है ना। तो आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहो। ये इस तरह की वैकेंसी हर महीने में, हर क्वार्टर में, मतलब हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, साल में हमेशा ये ओपन रहती है। बस उनके नोटिफिकेशन में डेट चेंज होती रहती है कि लास्ट डेट ये है, लास्ट डेट ये है। पहले करेंगे 30 जनवरी लास्ट डेट, फिर 30 फरवरी लास्ट डेट, 30 मार्च लास्ट डेट, 30 अप्रैल लास्ट डेट, मतलब ऐसे करके पूरा साल उनका लास्ट डेट चलता रहता है। ये हर समय ओपन रहते हैं फॉर्म, आप जब चाहो इनमें ऑनलाइन अप्लाई कर दो, ठीक है। आपका पैसा कट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आप घूमते रहोगे, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर आप लोग वो चीजें समझ लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस धोखेधड़ी से तो बच ही जाओगे, ठीक है। तो मोस्टली जब ये वैकेंसी आती है तो CSE, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सर्विस एजेंट के नाम पर यह वैकेंसी ज्यादा निकाली जाती है, ठीक है। और लोडर, हाउसकीपर, ये भी कभी कभी ये लोग अपने नोटिफिकेशन में निकाल देते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करें सीधा ये 30,000 आपको देते हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं इस एविएशन सेक्टर में अगर आप लोग एज ए ग्राउंड स्टाफ CSE या सिक्योरिटी में या फिर रैम सर्विस में कहीं पर भी जाते हैं, तो अभी तक जो जिंदनोम कंपनी है, स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया, विस्तारा, एलायंस एयर, आकाशा एयर, स्टार एयर, फ्लाईबिग, जूम एयर, वन एयर, AIASL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एक नेहा एविएशन है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करती है। उसके बाद सेल्वी है, BWFS है, GMR है। ये कई कंपनियां, एजेंसियां, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी कह सकते हैं, GSA कह सकते हैं उनको। उसके बाद रेगुलेटेड एजेंट भी कह सकते हैं कुछ कंपनियों को, और कुछ एयरलाइंस हैं। समझ लो
ये जितनी भी कंपनियों को मैंने नाम बताए ये ऑलरेडी इस एविएशन सेक्टर में रजिस्टर्ड है, इनका सिक्योरिटी प्रोग्राम अप्रूव है, बीएचएस से सारी सर्टिफाइड है, ठीक है। बीएचएस ने इनको एनओसी सिक्योरिटी प्रोग्राम सब कुछ दे रखा है, इनका सब कुछ अप्रूव कर रखा है। उसके बाद ये लोग इस जॉब के लिए किसी को भी 30,000 रुपया नहीं दे पा रहे हैं। मगर इस एविएशन सेक्टर में जो दलाल, जिनको दल्ला कह सकते हैं ना, वो आके आपको 30 से 35,000 इस जॉब में और 45,000 देने का दावा कर देते हैं। तो आप समझ जाइए एक फ्रॉड तो आपको यहां से पकड़ लेना है। जो भी फ्रेशर कैंडिडेट जाएगा, अगर वो रियल जॉब में जाएगा तो उसकी जो स्टार्टिंग पेमेंट होगी वो 18 से 22, 23, 24, मैक्सिमम 25, इससे ऊपर आपकी ग्राउंड स्टाफ में किसी पोस्ट के लिए आपकी सैलरी नहीं हो सकती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। और दूसरा इनका झूठ कि 12 पास पे आपको सीएससी की सिक्योरिटी की जॉब एयरपोर्ट पे नहीं मिलती है। इस चीज को ध्यान रखना, केवल और केवल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ही आपको एज ए ग्राउंड स्टाफ जॉब मिलेगी। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं पास हैं तो आपको लोडर, क्लीनर और हेल्पर की ही जॉब मिलेगी, जो कि 10th लेवल पर होती है, ठीक है। हाँ, एक कंपनी है AIASL, जिसको हम लोग AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड बोलते हैं। सिर्फ एक यही कंपनी है जो 12th लेवल पर जूनियर CSC की वैकेंसी निकालती है, ठीक है। इसके अलावा और कोई दूसरी कंपनी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें, ठीक है। लोडर की सैलरी ये लोग दे देते हैं 25,000, 30,000, बल्कि लोडर की भी जो सैलरी है सिर्फ AISL है जो कि 21, 22, 23,000 तक दे देती है। बाकी हर कंपनी 9, 10,000, 12, 13,000 देते हैं, ज्यादा कोई लोडर फीसर को सैलरी नहीं देता, ठीक है। इसके बाद इनका जो नोटिफिकेशन हर महीने ओपन रहता है, बस इनकी जो लास्ट डेट है वो बदलती रहती है। इस चीज को ध्यान रखना। ऑल टाइम पूरे साल की वैकेंसी खुला रहेगी, ठीक है। और इनका जो सबसे बड़ा एक जो छलावा होता है लोगों को ना पता है, ये आपसे एक रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे 250 या 300 रुपए, ठीक है। 250, 300 रुपए का आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सोचते मामूली से देखा, मैं आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया क्योंकि आपको जॉब का लालच है। क्योंकि एयरपोर्ट एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे सब लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है। मगर पता नहीं होता तो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत चमक दमक वाली दुनिया है जिंदगी। मगर इस जो एविएशन की सच्चाई है ना, जब आप ज्वाइन कर लेते तब आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो मैं बहुत बड़े दलदल में फंस गया, है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्या करते हैं, आपसे 250, 300 रुपए एक फीस ले लेते हैं। उसके बाद ये आपको बोलते हैं कि आप 12 पास हैं, बहुत अच्छे, अब आप एक काम करो, हमारे पास आओ, एक कोर्स करो 3 महीने का, 6 महीने का। उस कोर्स के नाम में आपसे 30 से 40, 50,000, 60,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। अगर कोर्स नहीं करवाएंगे तो फिर आपसे बोलेंगे एविएशन सर्टिफिकेट लो। मतलब बात दोनों एक ही है, वो कोर्स करा के एक सर्टिफिकेट दे देंगे, बल्कि ना इस कोर्स की कोई वैल्यू है, ना इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है। आप किसी भी एयरलाइंस के इंटरव्यू में चले जाना, जहां पर मैं बताता हूं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। जो ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है उसमें केवल ग्रेजुएशन पास में मिल जाएगी, जो 10th लेवल की जॉब है केवल 10th लेवल में मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आपको कोई एविएशन सर्टिफिकेट या कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और उम्र तो इनकी इतनी महान है कि 18 से 40 साल, 35 साल। बल्कि सच्चाई ये है कि प्राइवेट एयरलाइंस में एविएशन सेक्टर में काम करने के जो लास्ट एज है वो 18 से 27 साल है। इसके अलावा कोई प्राइवेट एयरलाइंस 18 से 28 साल वाले को नहीं लेगी। 27 साल एक दिन भी हो गए ना तो आपको रिजेक्ट कर देगी, बल्कि ये 35 साल, 40 साल में जॉब देने का आपको वादा करते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट की बात करो, एक्सपीरियंस को तो भाई 50 साल में जॉब मिल जाती है। तो आप यहां पे भी समझो एज का क्राइटेरिया का बहुत अधिक होता है। तो 27 साल से एज ज्यादा किसी भी जॉब में एज का क्राइटेरिया प्राइवेट एयरलाइंस के लिए नहीं होता। जो गवर्नमेंट एयरलाइंस है भाई 18 से 28 कर देती है, SC ST को 5 साल की छूट दे देती है, तो उनकी भाई 32-33 हो जाती है। और OBC को 3 साल की छूट देंगे तो 18 से 31 साल या 30 साल हो जाती है। बस यही 2-3 क्राइटेरिया। बाकी जो प्राइवेट एयरलाइंस में अगर आप काम करें तो 18 से 27 साल लास्ट है। इसमें हर एक कैटेगरी के लिए फिक्स है, इसमें किसी छूट नहीं मिलती, ठीक है। और ये एडमिट कार्ड आपका इशू कर देंगे। एडमिट कार्ड आपका आ गया और इनके एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, हर शहर में इनके हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास इतना पैसा मोटा आ जाता है कि ये क्या जाते हैं कोई सरकारी स्कूल या कोई स्कूल जाकर बुक कर देते हैं, 2-4-5 हजार में आपको एग्जाम दिलवाते हैं। तो आपको लगता है कि ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर है तो ये जॉब सही है, मगर सब ये फ्रॉड है यार। ये सब इनके जो गेम है ना उसका एक पार्ट होता है। आप उस पिक्चर में कहीं ना कहीं आप फंसते चले जा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि जो रियल कंपनियां, ये लोग तो अपने सारे ऑल ओवर इंडिया में तो एग्जाम सेंटर करवा नहीं पाते हैं। ये 1 बाय 1 भाई एक शहर में जाके अपना इंटरव्यू करते हैं पूरी हायरिंग टीम ले जाके, ठीक है। बल्कि इनके तरीके से नहीं कि पूरे एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया, आपको एडमिट कार्ड दे दिया और जाके वहां पे जीके जीएस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरे क्या मतलब जीके जीएस के क्वेश्चन एविएशन में? तो भाई एविएशन का आपको जॉब मिलेगी तो उसमें एविएशन से रिलेटेड जॉब पूछे जाएंगे ना, जीके जीएस का कोई मतलब ही नहीं है। तो समझो यार, समझदार बनो, चीजें समझने की कोशिश करो। देखो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी होते हैं ये एक इंस्टीट्यूट होते हैं, या फिर इसको कंसल्टेंसी कह सकते हैं, या फिर एकेडमी कह सकते हैं।
तो यार आप एकेडमी हो, इंस्टीट्यूट हो, कंसल्टेंसी, तो आप बोलो ना कि भैया हम एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, हम इस जॉब के लिए कोर्स कराते हैं, फिर देखो आपके पास कितने बच्चे आते हैं, कोई नहीं जाएगा। ये बेवकूफ ही आपको बनाते हैं कि हम एयरलाइंस हैं, ठीक है, अपना नाम अपने कंपनी के नाम के आगे एयरलाइंस लिख देंगे, एविएशन लिख देंगे, तो आपको लगेगा कि कोई एयरलाइंस है, बल्कि नहीं, ये सब फ्रॉड है। ठीक है, तो हमको इन नामों से बचना है, इनके पैसे वैसे नहीं देना। ये अगर एकेडमी के नाम में आपको कोई नोटिफिकेशन निकाल लें तो सच में कहता हूं कोई इनको 10 रुपए नहीं देगा। ये एयरलाइंस का नाम लगा के ना लोगों से पैसा हटते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझदार बनो, ऐसा पैसा अपना मेहनत की कमाई मत फूको और इन बेवकूफों का बाइकआउट करो जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से निकाह है भाई, अगर आप ठीक है, आप अगर लोगों को जॉब दे रहे हैं अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ सब लोग जॉब दो, लोगों को जागृत करो। तो आप जो आपकी सच्चाई है भाई, मैं यूट्यूब चलाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास यूट्यूब चैनल है, मैं अपने यूट्यूब में इस तरीके की जानकारी देता हूँ। आज तक मेरे जितने 400-500 वीडियो डाले, एक भी वीडियो कोई फ्रॉड कर दे, साबित कर दे कि एक वीडियो इसमें गलत है, आपने गलत जानकारी दी, मैं उस दिन से यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इनकी हिम्मत है आके बोल दे कि मैं अकेडमी हूँ, आपको मैं एयरलाइंस नहीं हूँ। वो तो आपसे एयरलाइंस के नाम पे पैसा ले रहे हैं कि भाई हमारी एयरलाइन चलती है, आप आगे हमारे यहाँ ज्वाइन करो, हम आपको नौकरी दे देंगे। ये नौकरी देते नहीं, दिलवा देते हैं। कई बार क्या होता है, 100 लड़कों को इन्होंने टेंडर ले लिया, अब 100 लड़के किसी एग्जाम में गए तो 100 में ऐसा तो है नहीं 2-4 ना सिलेक्ट हो जाए। अब जो 2-4 सिलेक्ट हो गए ना, ये उनकी बात करते हैं कि 4 लड़कों को हमने नौकरी दिलवा दी, बाकी जो 96 रिजेक्ट हुए उनके बारे में तो कभी आपको बताएंगे भी नहीं। ठीक है, तो इनसे बचो, और इनके सर्टिफिकेट लेने के बाद आप ये लेके इसको घूमते रहोगे, बाकी उसका यूज कहीं नहीं आएगा। आप किसी भी एयरलाइंस के इंटरव्यू में चले जाना, नहीं भरोसा तो जितने भी इंटरव्यू बताता हूं आप एक बार जाके ट्राई कर लेना, उस इंटरव्यू कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा, और ना आपसे कोई पूछेगा, दिखाएंगे तो फाड़ के फेंक देगा उसको। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग रियल जॉब पाना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप सीएससी सिक्योरिटी में मतलब ग्राउंड स्टाफ की जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन है, आप एलिजिबल हो। अगर इसके अलावा आपके पास एनसीसी वगैरह है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, 10th लेवल में आप लोडर और क्लीनर हेल्पर ही बन सकते हो, जिसको हम लोग हैंडीमैन या फिर ट्रॉली रिट्रीवर वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनमें जो एज का क्राइटेरिया 18-27 साल होता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, जो रियल जॉब होती है उसमें 18-27 साल तक आपको मिलेगी, इसके बाद आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो कई गवर्नमेंट कंपनी है, जीएचए है, जैसे कि आई क्लास हो गया, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज जिसको हम लोग एआईएसएल बोलते हैं, या फिर अलायंस एयर हो गया, तो इनमें ये क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा होता है। 18 से 28 साल होगा जनरल के लिए, ओबीसी को 3 साल छूट मिल जाएगी, 31 साल हो जाएगा, और वो जो अपने एसएसटी होते हैं उनको 33 साल कर देते हैं। तो गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट कंपनी इसलिए आपको गवर्नमेंट का आरक्षण दे देते हैं, मगर ये प्राइवेट कंपनी आपको गवर्नमेंट का आरक्षण कैसे दे सकते हैं यार, ये आप बताओ। गवर्नमेंट ही तो भाई आपको आरक्षण दे देगी कि ये प्राइवेट आएंगे चचोलेबाजी आपको आरक्षण दे देंगे। 35 साल एज का क्राइटेरिया कर दिया, उसके बाद ओबीसी को 3 साल और एससी को 5 साल छूट दे देंगे, ये पगले नहीं हो सकता ना। जो गवर्नमेंट है भाई वही तो आपको दे सकती है। तो भाई इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड होता है, अब समझ जाओ। अब अगर आप समझदार हो तो आप बताओ मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं, नीचे कमेंट करके बताओ कि इन ऐसे कितने लोगों का कटा है और कितने लोगों को कटने वाला है और कितने बचने वाले हो। तो आप लोग कमेंट करो कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं, या फिर आप लोग जिस कंपनी द्वारा ठगा गया तो आप लोग उस कंपनी का नाम नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे लोगों को पता चले कम से कम फ्रॉड कैसे होता है। आप लोग तो फंस गए, क्योंकि मुझे पता है जब आप 2-4 हजार रुपए फंसा देते हो ना, तो आप लोग सोचते हो क्या 2-4 हजार रुपए के लिए हम पुलिस केस या कोर्ट में जाएं, नहीं जाते। और फिर इतना बड़ा इनका सिस्टम होता है कि यार 1-2 लोग इनसे लड़ भी नहीं सकते, है ना। तो वही है कि आप लोग समझदार बनो भाई, इनसे बच के रहो बस, और क्या है। तो देख लो, सारी चीजें समझ जाओ, अगर समझ में आ जाए, नहीं बाकी तो आप फिर जो कर ही रहे हो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।